हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज सामाजिक विज्ञान में लोकतांत्रिक राजनीति के संघवाद नामक पाठ के एक टॉपिक आपके लिए लाए हैं, संघीय व्यवस्था भारत की। अभी तक मैंने आपको बताया संघवाद की विशेषताओं के बारे में। तो संघवाद में हमने आपको 7 विशेषताओं के बारे में बताया था और इसके बाद अब समझ लेते हैं कि भारत की संघीय व्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं। क्या वे सभी विशेषताएं भारत के संविधान में हैं या नहीं, तो आइए देख लेते हैं। भारत की संघीय व्यवस्था की विशेषताओं में सबसे पहले आता है 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार। यानी ये सरकारें देश के एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। जो पूरे देश में शासन करते उसे केंद्र सरकार, और जो राज्य में करते उसे राज्य सरकार, और स्थानीय स्तर पर जो है जो शासन करती है उसको स्थानीय सरकार या स्थानीय स्वशासन के नाम से भी इसको जाना जाता है। दूसरी विशेषता है जो विधायी अधिकार हैं, जो अधिकार क्षेत्र है उसको 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है। पहला है संघ सूची, यानी जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होते हैं जिन पे कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है, उसे संघ सूची कहा जाता है। और वे विषय जिन पर राज्य सरकार कानून बनाती है उन्हें राज्य सूची के अंतर्गत रखा जाता है। ऐसे विषय या वे कानून जिन पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं उन्हें समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा जाता है। समवर्ती सूची की एक विशेषता है कि यदि इससे संबंधित कानून में कहीं कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस पर जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया जो कानून होता है वो मान्य होता है। इसके अलावा जो विषय बच गए या जो उस समय नहीं थे जब संविधान बना था, जैसे आप कंप्यूटर को ले लीजिए, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो बहुत देर में जो है भारत में आया, तो ऐसे विषयों को बचे हुए विषय या अवशिष्ट शक्तियाँ इनको कहा जाता है, और इन पर कानून बनाने का अधिकार भी केंद्र सरकार को प्राप्त है। इसके अलावा तीसरी विशेषता है भारत में जो भारत के जो आनुषांगिक जो इकाइयाँ हैं केंद्र सरकार की, उनको समान अधिकार प्राप्त नहीं है। कई राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, जैसे इसमें जम्मू कश्मीर था। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, लेकिन धारा 370 समाप्त होने के बाद ये अलग व्यवस्था हो गई है। लेकिन अभी भी जैसे असम है, असम को भी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। जैसे उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है तो इसको भी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। इसके अलावा संविधान संशोधन की व्यवस्था, संघीय सरकार के अंतर्गत जो संविधान के मौलिक प्राविधान हैं उसमें किसी भी एक स्तर की सरकार उसको अकेले नहीं बदल सकती है, और ये भारत के लिए सही भी है कि भारत की संसद इस व्यवस्था में अकेले बदलाव नहीं कर सकती है। इसके अलावा अगली विशेषता न्यायपालिका की भूमिका, यानी संघीय शासन व्यवस्था में जितने भी संवैधानिक प्रावधान हैं, जो कानूनों के क्रियान्वयन की देख रेख में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि राज्य और केंद्र सरकार के बीच में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जो है फैसला करते हैं। अगला है वित्तीय स्रोत अलग अलग हैं। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के लिए स्पष्ट वर्णन जो है इसमें किया गया है। आयकर हो गया, आबकारी कर हो गया, निगम कर जैसे केंद्र सरकार के अधीन आता है, ये अपने धन की व्यवस्था करते हैं। जबकि राजस्व कर हो गया, स्टैम्प कर हो गया, भवन कर, ये राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं। तो ये थी भारत की संघीय व्यवस्था की विशेषताएं। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।